हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री की दुनिया में तहे दिल से स्वागत है। और आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली दरबार। जो दिल्ली के अंदर दरबार लगा था उसके अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट हुए थे, उसके अंदर क्या हुआ था, वो सब लोग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप लोग सभी जल्दी से क्या कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, आग लगा दो पूरे यूट्यूब पे। अब देखते हैं क्या होता है, आ जाओ। तो सबसे पहले देखते हैं 1910 के अंदर। 1910 के अंदर क्या हुआ, एडवर्ड सेवन नाम के एक किंग थे। कहाँ के, जो ब्रिटेन के किंग थे उनका नाम था एडवर्ड सेवन। उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब एक्सीडेंटली डेथ होने के बाद क्या हुआ कि दूसरा किंग यहाँ पर आया। कहाँ पर, ब्रिटेन के अंदर, जिसका नाम था किंग जॉर्ज फाइव। क्या नाम था, किंग जॉर्ज फाइव। तो भाई साहब ये क्या थे, 1910 के अंदर जैसे ही एडवर्ड सेवन की मृत्यु हुई, डेथ हुई, उसके बाद में कौन बने नए किंग ब्रिटेन के, किंग जॉर्ज फाइव। तो जैसे किंग बने उन्होंने अगले ही साल सोचा क्यों ना हमारे देश इंडिया उसी का देश हो गया था उस टाइम पे, क्यों ना हमारे देश इंडिया के अंदर भी घूम के आए। इन्होंने आया ये 1911 के अंदर अपनी क्वीन मैरी के साथ, किसके साथ, क्वीन मैरी के साथ। किंग जॉर्ज फाइव किसके साथ आए, अपनी क्वीन मैरी के साथ यहाँ पर घूमने के लिए आए। अब जैसे ही यहाँ पर घूमने के लिए आए तो ये क्या कर रहे थे 1910 के अंदर, ठीक है। 1910 के अंदर किंग जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी 1911 के अंदर क्या आए, 1911 के अंदर कहां पर आए, भारत के अंदर आए। अब दिल्ली दरबार, इनके स्वागत के लिए क्या लगाया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया। अब दिल्ली दरबार जैसे ही लगाया गया तो दिल्ली दरबार के अंदर देखने में क्या मिलता है अपने को, यहाँ पर क्या था, इन्हें ताज पहनाया गया, इन्हें क्राउन लगाया गया कि हमारे नए एम्परर आए हैं भाई, इनको क्या पहनाओ, ताज पहनाओ, इनको क्या पहनाओ, ताज पहनाओ। तो इन्हें क्या किया गया, क्राउन पहनाया गया। फिर उसके बाद एम्परर ऑफ इंडिया, और इन्हें बोला गया कि हमारे भारत के क्या हो, आप सम्राट हो। वही सब मक्खन लगाना पड़ता था, समझा करो यार आप लोग। हमें क्या करना पड़ता था, मक्खन लगाना पड़ता था ताकि हमारे हित में क्या हो, डिसीजन लिए जाए और भारत का ज्यादा शोषण नहीं किया जाए। तो आपको पता है अंग्रेज कितनी भयंकर तरीके से शोषण करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो कुछ हद ही पार कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें कम नहीं हुई। जैसे कि आप सन्यासी रिवोल्ट वगैरह देखोगे, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे उन चीजों को भी अपन। तो इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही भाई साहब इन्होंने क्या किया कि इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया, ये है ना, एक ताज होता है, क्राउन होता है, जिसको इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इस ताज के अंदर क्या होता है कि बहुत ही महंगा लग्जरियस जो क्राउन था इंडिया का, वो था इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 6000 से ज्यादा डायमंड और रूबी जैसे जो प्रीसियस स्टोन्स आते हैं ना, वो लगे हुए थे। प्रीसियस स्टोन्स जैसे कि डायमंड हुआ, रूबीज हुई, ये क्या लगे हुए थे इसके अंदर, 6000 से ज्यादा। सोच लो आप कितना महंगा होगा। उसको क्या कहते थे, इंपीरियल क्राउन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या था, इसके अंदर क्या क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी प्रिंसली स्टेट थे ना, उनके सभी राजा प्लस उनके जितने भी नोबल्स थे वो सभी क्या हुए, इकट्ठा हुए। किसके लिए, अभिवादन करने के लिए। किसका अभिवादन, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए, किनको, किंग जॉर्ज फाइव को, कि वो एम्परर ऑफ इंडिया बन गए थे ना। तो उसके लिए क्या हुआ, ऑल प्रिंसली स्टेट के किंग और उनके नोबल्स यहाँ पर क्या हुए, बधाई देने के लिए, उनको बधाई देने के लिए क्या हुए, इकट्ठा हुए। उसके बाद जैसे इतना सब किया भारत वालों ने, तो इनको लगा यार कुछ ना कुछ करना चाहिए, भारत वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, सभी के सभी प्रिंसली स्टेट के किंग भी अपने साथ हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो हमने बंगाल डिवीजन का वो नारा लगाया था ना कि बंगाल डिवीजन होगा, वो सब यार हम खारिज करते हैं। उसको क्या करते हैं, एनवर्ल्ड किसको, एनवर्ल्ड क्या, किसको, एनवर्ल्ड ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन को क्या कर दिया, पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। कब किया गया, 1911 दिल्ली दरबार के अंदर। याद रखना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो 1911 के अंदर एनवर्ल्ड कर दिया किसको, पार्टीशन ऑफ बंगाल को। और कोलकाता से दिल्ली क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी, क्योंकि भाई कहाँ लगा हुआ था, दरबार कहाँ लगा हुआ था, दिल्ली के अंदर, दिल्ली दरबार। तो 1911 के अंदर कोलकाता से दिल्ली क्या कर दी, राजधानी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। 1913 के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुकी थी, मतलब रिजोल्यूशन इधर से ही पास कर दिया गया था, 2 अनाउंसमेंट यहाँ पर ही कर दी गई थी कि कोलकाता से दिल्ली क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी राजधानी। उसके बाद क्या है कि एक मुगल जो लोग थे ना, मुगल लोग थे, उनका एक ट्रेडिशन हुआ करता था कि जैसे भाई कोई भी नया किंग बनेगा मुगलों का, मुगल तो हट चुके थे जब तक कि 1910 तक, तो आपको लोगों को पता है उनका अस्तित्व ही नहीं हुआ होगा।
तो क्या था, रेड फोर्ट था। रेड फोर्ट के अंदर, लाल किले के अंदर क्या करके आते थे, लाल किले के अंदर बाहर आते थे और अपनी जनता को क्या दिखाते थे, क्या बोलते हैं, फेस दिखाते हैं, कहते हैं ना ऐसे कि मुंह दिखाई करना, तो वो वाला सिस्टम था इनका भी, मुगलों का भी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जनता के सामने आए, मुगल की जो ट्रेडिशन है उसको आगे फॉलो किया, और जैसे ये बालकनी से क्या है, मुंह दिखाने के लिए, मुंह दिखाई करवाने के लिए आए, तो क्या हुआ कि 5 लाख से ज्यादा लोग इनके अभिवादन के लिए, अपने एम्परर और क्वीन मैरी को देखने के लिए, किंग जॉर्ज 5 और क्वीन मैरी को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या मानी जाती है। 1911 के अंदर रिजोल्यूशन पास हुआ कि भाई जितना भी खर्चा है ना दिल्ली दरबार के अंदर, ये इन सब का क्या हुआ, पूरा जो एक्सपेंडिचर हुआ, ये जितना भी था उसका 1911 के अंदर क्या आ गया, रिजोल्यूशन आ गया। और जो आज भी म्यूजियम के अंदर, दिल्ली के म्यूजियम के अंदर जो ये है ना, ये कोलकाता के अंदर हुआ था रिजोल्यूशन, आज भी दिल्ली के म्यूजियम के अंदर जो पोशाक इन्होंने पहनी थी, किसने, किंग जॉर्ज 5 ने और क्वीन मैरी ने, आज भी उनको म्यूजियम के अंदर रखा गया है, आप आसानी से जाके देख सकते हैं। ये था अपना पूरा दिल्ली दरबार जो आपके सामने पेश किया है। अगर आप लोगों को मेहनत पसंद आ रही है तो आप उसको सब्सक्राइब करें, और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री यही कवर होगी, ऑप्शनल लेवल पे कवर होगी, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए वेट करते रहिए।